पाशा साहब हैं, पाशा साहब विदेशी मामलों के ज्यादा जानकार हैं। पाशा साहब, एक चीज और जरा मैं इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब चीन नहीं गए और ये बताया गया उनकी तबीयत खराब है। उनकी कौन सी तबीयत खराब है ये नहीं बताया गया। उनको खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सर्दी है, पेट दर्द है, सिर दर्द है, क्या है ये नहीं बताया गया। लेकिन भारत के विदेश मंत्री, और उसी तरह से लगता है कि भारत के विदेश मंत्री नहीं, भारत की विदेश नीति इस समय बीमारी की हालत में है। क्योंकि मैं बहुत, मुझे ताज्जुब हुआ ये देख के कि एससीओ जैसी इंपॉर्टेंट मीटिंग जहां मोदी जी इतने 7 साल बाद चीन जा रहे थे, उसमें अगर एस जयशंकर नहीं जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। अनलेस एंड अनटिल उनकी कोई सर्जरी हुई हो तो बात दूसरी है, लेकिन अगर उनकी कोई सर्जरी नहीं हुई है तो ये खराब संकेत है इस देश की विदेश नीति को लेकर। दूसरा, जिस तरह से अमेरिका ने आज साफ साफ कहा है, फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा है कि ही इज माई फ्रेंड, अब ये भी कह रहे हैं कि ही इज माई फ्रेंड, और मोदी जी भी कह रहे हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि पाशा साहब जरा आप मुझे बता दीजिए और हम सब लोग जो हमारे दर्शक हैं कि अमेरिका को अभी अपने को क्या कहना है? अमेरिका खराब है कि अमेरिका अच्छा है? चीन को क्या कहना है? चीन अच्छा है कि चीन खराब है? ये सब लोग रोज चेंज करने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई चीनी पटाखे छुड़ाने हैं, नहीं छुड़ाने हैं, मतलब क्या करना है? जरा आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो कि भारत इस समय जहां खड़ा है, विच वे वी आर गोइंग, क्योंकि मुश्किल दौर है, जो आपकी जो समझ में आया हो। अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि ना वो कोई आपके सैंक्शन कम करने वाला है, ना टैरिफ कम करने वाला है, और 2 महीने में हम जाके माफी मांगेंगे, ऐसा अमेरिका के सचिव लोगों का कहना है। पाशा साहब, आप ही से शुरू कर रहे हैं। जी, धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने के लिए। देखिए, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है जल्दबाजी में फरवरी में जाके व्हाइट हाउस में जो डोनाल्ड ट्रंप से मिले, ये उम्मीद करके गए थे कि जो नवंबर में उनकी मुलाकात ट्रंप से नहीं हुई, और जो भी घटना बांग्लादेश और आसपास में हुई, और अदानी को लेके और कांग्रेशनल रिपोर्ट जो इलेक्शन के ऊपर टिप्पणी कर रहे थे और सैंक्शंस की बात कर रहे थे, और टैरिफ को लेके जो है कि भारत को दूसरे देशों की तरह ब्रैकेट नहीं करना बोल के, उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए जो है और दोस्ती बढ़ाने के लिए माय डियर ट्रंप से मिलने चले गए। और इससे जो है मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये आइडिया आया कि जो है अमेरिका से जो है भारत स्पेशली इंटरेस्टेड है इस फ्रेंडशिप में, बोल के उनको एक हिंट मिल गया कि ऊपर पढ़ के हम जो है उनके पास जा रहे हैं, और जल्दबाजी में उनसे मीटिंग की इच्छा जाहिर करे, हालांकि वो इनॉग्रेशन में भी जाना चाहते थे। तो ये उनका ब्रॉड ओवरव्यू है कि जयशंकर पहले से ही जो है प्रो अमेरिकन और पुश करते आ रहे हैं कि सिर्फ अमेरिका ही हमारा सच्चा दोस्त है, जो रिलायबल फ्रेंड है, और ब्रिक्स से, चीन से, रूस से हम जो भी करते हैं वो प्रोवोक करता है रशिया, चाइना को हमारे रिलेशन बोल के अमेरिका से। वो लगातार इस प्रयास में थे। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद तीर मारे भारत के खिलाफ, टैरिफ को लेके, उसके बाद जो तेल को लेके, रशिया के तेल को लेके, हथियार को लेके, मार्च में ही मैं आपको याद दिला दूं, कॉमर्स सेक्रेटरी यहाँ आए हुए थे एशिया टुडे, इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में। उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा कि आप रशिया से क्यों तेल खरीदते हैं? मैं मार्च की बात कर रहा हूँ। और उन्होंने ओपनली कहा कि आप हथियार मत खरीदिए मॉस्को से, रूस से, हमारे से खरीदिए तेल, गैस, हथियार। पूरा ट्रेड जो है आप चीन से और रूस से खत्म करिए और हम आपके बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होंगे बोल के। क्योंकि मोदी साहब जाके वहाँ $190 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है उसको $500 बिलियन बनाने का वादा कर दिए थे। तो अमेरिका का जो है ये डिजायर बढ़ते गया कि एकदम दुगना तिगना कर दिए वॉल्यूम बोल के।
तो उसके बाद से जो है, जो मई में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें दोबारा इन्होंने दखल-अंदाज़ी की और मैं सीज़ फायर अरेंज करने में मेरा मुख्य रोल था बोल के, वो भी क्रेडिट लेने लगे। और इसके साथ-साथ उनका पैरेलल डिप्लोमेसी भी चल रहा था, और वो ये है कि उन्होंने ग्रीनलैंड, पनामा कैनाल के अलावा एक बागराम बेस का भी ज़िक्र किया था। तो उन्होंने कहा था कि बागराम बेस जो है, हम इसमें कई मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, और सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एयर स्ट्रिप है, एयर बेस है। वहाँ कम से कम डज़नों प्लेन्स, फाइटर प्लेन्स वगैरह, ट्रांसपोर्ट प्लेन्स लैंड कर सकते हैं इकट्ठा, साइड बाय साइड बोल के। तो वो हमें लेना है बोल के उन्होंने कहा था। लेकिन मीडिया और प्रेस जो है, इसको इग्नोर कर दिए। तो ये जब आसिम मुनीर को बुलाए उसके बाद, तो अमेरिकन प्रेस में ये दोबारा छेड़ा गया कि बागराम बेस अमेरिका को लेना है और इसमें पाकिस्तान का रोल बहुत अहम होगा बोल के। तो उसके बाद जो है ये ब्रिक्स का भी मामला उठा। जब व्हाइट हाउस में मोदी साहब थे, तो तभी उन्होंने कहा था कि ब्रिक्स जो है डेड है, मर गया है। और रूस और भारत की इकोनॉमी भी डेड इकोनॉमीज बोल के डिक्लेयर कर दिया था। वो एक और तमाचा था। बाद में ब्राजील में जब प्रधानमंत्री गए, तो वहाँ उन्होंने कहा कि ये एंटी अमेरिकन अलायंस है, आप क्यों गए हैं वहाँ? तो ट्रंप साहब जो मिलने वाले थे मोदी साहब से इसमें कनाडा में, वो भी मुलाकात नहीं हुई, और मोदी ने इनकार कर दिया कि हम वाशिंगटन नहीं आएंगे आपसे मिलने बोल के। तो ये लंबी लिस्ट जो है अमेरिका से भारत में दबाव डालने की लगती रही, और ट्रेड नेगोशिएशंस फाइनली जो है कहीं इधर ना उधर जा रहे थे, और पीयूष गोयल जो है आश्वासन दे रहे थे कि जल्द हो जाएगा ट्रेड एग्रीमेंट बोल के। लेकिन जो डिमांड्स थे चाइना को लेके और रशिया को लेके, तेल को लेके, ब्रिक्स को लेके, यहाँ तक कि अमेरिकन अखबार ये भी छापने लगे कि अमेरिका चाहता है कि भारत अपना इन्फ्लुएंस ग्लोबल साउथ में यूज करके उन पे दबाव डाले कि रूस और चीन से वो ट्रेड ना करें, ना बीआरए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, और सिर्फ अमेरिका के साथ ट्रेड करने के लिए हमें उनको आमादा करना होगा। मतलब अमेरिका की डिमांड एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती गई। हालांकि हम उनसे तेल काफी मिकदार में ले रहे हैं, और गैस की भी बात हो रही है, लेकिन प्राइसेस की वजह से जो है हम रूस से खरीदते थे। उसके बाद ट्रेड नेगोशिएशंस भी जो होने वाले थे, उसमें भी नेगोशिएशन हर्डल्स हो गए। तो इसके मुताबिक ये दो सलाहकार जो मेन हैं मोदी साहब के, जयशंकर और अजित डोभाल, ये काउंटर स्ट्रेटेजी एडवाइस करने लगे कि अजित डोभाल तो रूस में भेजे गए और पुतिन का निमंत्रण लेके गए। जयशंकर वहां भेजे गए बीजिंग, दोस्ती का हाथ बटाए वगैरह वगैरह। लेकिन आप जो सवाल उठाए हैं कि शंघाई कोऑपरेशन में क्यों नहीं गए जयशंकर, देखिए ये पहले से ही प्रो अमेरिकन माने जाते हैं। वो उनको बताया जाता है कि जो है पूरे भारत के अंडे जो है अमेरिकन बास्केट में डाल दिए हैं वो, और किसी भी हालत में वो इनॉग्रेशन से लेके जनवरी 20 से लेके लगातार मोदी को सलाह देते आ रहे हैं कि अमेरिका ही बेस्ट फ्रेंड है, यूनिपोलर वर्ल्ड है, और रूस और चीन हमारे कुछ खास मदद करने नहीं आएंगे, उनसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता होगा। तो जैसा वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब इस्तीफा दिए, अभी तक पता नहीं चला कि उनका हेल्थ कंडीशन क्या है। उनको सर्जरी हुई या जुकाम हुआ था, जो कि अभी भी चल रहा है। इसी तरह जो है जयशंकर का भी बीमारी जो है किसी को पता नहीं, जैसा आप बता रहे थे कि ये सब डिप्लोमेटिक, बुखार आती है या खांसी आती है, जुकाम होता है, ये कन्वीनियंस से वो बता देते हैं। लेकिन असल बात यह है कि इतनी जल्दबाजी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत जो है भारत रूस चीन के डार्क खंडर में चले गए हैं बोल के। तो और 12 घंटे के बाद स्पेशल रिलेशनशिप है मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी बोल के पलट गए वो। तो 1 मिनट भी जो है जयशंकर और मोदी रुके नहीं इसको रेसिप्रोकेट करने में।
हालांकि 6-7 महीने से लगातार एक के बाद तीर डालते आ रहे हैं जब से भारतीयों को हथकड़ी पिना के भेजे, तो हम ये सहते आ रहे हैं। तो अब जो है चीन जब मिलिट्री परेड करता है तो भारत के प्रधानमंत्री वहां शामिल नहीं होते हैं। रूस के प्रेसिडेंट रहते हैं, पाकिस्तान, ईरान वगैरह सब रहते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि या तो जयशंकर नाराज थे एससीओ में भारत के प्रधानमंत्री जाने से, या वो कुछ और प्रो अमेरिकन पॉलिसीज एडवाइस करना चाहते थे बोल के। तो कुल मिला के ये मेरा कहना है कि जो ये टैक्टिकल जो रेस्पॉन्स चीन और रूस को हुआ, ये दोनों देश जो है फूक फूक के आगे चलेंगे कि भारत हमारा रिलायबल पार्टनर होगा, ऑयल में हो या हथियार में होगा या बॉर्डर सिक्योरिटी में हो या ब्रिक्स में हो वगैरह। क्योंकि अभी इतने ह्यूमिलिएटिंग स्टेटमेंट्स कॉमर्स सेक्रेटरी के आ रहे हैं कि 1-2 महीने में जो है भारत सॉरी बोलेगा और वापस आएगा। मतलब ये इतनी हिम्मत है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को कि इतने ह्यूमिलिएट करते हैं भारत जैसा देश को, और वो सोच भी नहीं सकते कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, चाहे लीडरशिप के स्टैंडिंग पे हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेपुटेशन पे हो, ग्लोबल स्टेज पे वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी यहाँ के हुक्मरान जो है वो सब टॉलरेट करके फिर भी इमीडिएटली रेसिप्रोकेट करते हैं और रिलायबल फ्रेंड है बोल के फौरन बोल सकते। कोई जिक्र नहीं पहले कि ट्रम्प आप टैरिफ हटाइए, और ये जो ब्रिक्स का एंटी ब्रिक्स का स्टेटमेंट है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी को और फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है, और आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हमारी फ्रेंडशिप इंडिपेंडेंट है रूस और चीन और ब्रिक्स के साथ वगैरह बोल के। वो सब कुछ नहीं है, वो सब अब अमेरिका दोबारा हाथ मिलाता है फ्रेंडशिप की तो एक्सेप्ट करेंगे, और रूस और चीन को भूल जाएंगे मेरे ख्याल से। कुछ खास प्रगति नहीं हुई है, हालांकि अब रूस से हम तेल कम कर दिए हैं, और हथियार भी अमेरिका से खरीदने के लिए बहुत दबाव है। मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जीएम प्रोडक्ट्स और जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसमें भी धीरे धीरे खोल देंगे। अब हम डोनाल्ड ट्रंप टोटल एक्सेस की बात कर रहा है कतार में। जब वो कतार, रियाद, यूएई में थे तब से जो है उनके दिमाग में टोटल एक्सेस इंडिया हैज अग्रीड बोल के उनके दिमाग में बैठ गया है। तो हम चूंकि रेसिस्ट करते आ रहे हैं, उनको नाराजगी होती थी, और ये पीयूष गोयल भी उम्मीद कर रहे हैं कि नवंबर तक हो जाए बोलकर। तो ये जो है बेसिकली प्रो अमेरिकन पॉलिसी परस्यू करना चाहते हैं, और चीन और रूस को काउंटरवेट की तरह इस्तेमाल करके मैसेज देना चाहते थे, जो कि मैसेज गया है वॉशिंगटन को, और इससे नेगेटिव मैसेज भी बीजिंग और रूस में भी गया है। उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होंगे हमारे फॉरेन पॉलिसी पे। जी।